बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे मज़ेदार से सैंडविच जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। रमज़ान में डिनर मिले और रमज़ान के बाद टी टाइम मिले, दोनों ही सूरतों में बहुत परफेक्ट होते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप इसको किसी तरीके से भी बना सकते हैं, हम भी बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बहुत अच्छी बनकर तैयार होते हैं और लाइट सी भूख हो तो बिल्कुल परफेक्ट मेन्यू है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगेंगे। अब हम दूसरी फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके अंदर हमने 1 कप के बराबर बॉयल चिकन ली है, जिसको हमने अच्छे से धो के उबाल लिया है और इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया था। हल्का सा नमक ज़रूर डाल लिया करें, इससे चिकन अच्छी लगती है। अब इसके अंदर हम चीज़ें शामिल करेंगे। अब इस टाइम पे हमने बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड की है, तकरीबन आधा कप के करीब, और साथ ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, वो भी आधा कप के करीब। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी, जो हमने बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर ली थी। जो भी आप सैंडविच में वेजीज़ डालें उसको ज़रूर छोटा छोटा कट कर लिया करें, इससे बहुत अच्छा सा लुक भी आता है और फिलिंग में भी बहुत आसानी रहती है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें आधा कप के करीब तकरीबन मायोनीज़ डालेंगे, और मायोनीज़ आपको कम लगे तो इसमें और ऐड कर लीजिएगा। हम आधा कप ही मायोनीज़ ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल किया था नमक डाल के, तो इसलिए नमक हम कम ही यूज़ करेंगे। बस इस टाइम पे हमारी अच्छी सी फिलिंग तैयार हो गई, हम इसे अच्छे सा मिक्स कर लेंगे। सैंडविच के लिए बड़े साइज़ की ब्रेड लिया करें, इससे ज़रा लुक अच्छा आता है और फिलिंग में भी आसानी रहती है। हमने भी बड़े साइज़ की ब्रेड ली है, तो 2 स्लाइस को हम इस तरीके से रख लेंगे और उसके साथ उसके ऊपर हम मक्खन को लगा देंगे। यहाँ पे हम मक्खन स्प्रेड कर रहे हैं स्लाइस के ऊपर, और उसके बाद हम अपनी फिलिंग रखेंगे। जो फर्स्ट वाली फिलिंग है वो हम पहले बनाएंगे, तो हम अंडे वाली फिलिंग्स को इसमें फ़िल कर देंगे इस तरीके से, और इसे अच्छा सा फ़िल करिएगा। हम इसे बहुत अच्छा सा फिल कर चुके हैं। अब इसके ऊपर हम खीरे रखेंगे। हमारे पास खीरा ही मौजूद था, तो हमने खीरे से ही इसकी लुक क्रिएट की है। तो आपके पास अगर सलाद पत्ता हो या कोई और चीज़ हो तो आप रख सकते हैं, इसके अंदर चीज़ वगैरह भी रख सकते हैं। हम खीरा ही रखेंगे इसके अंदर, और हम दूसरे स्लाइस के ऊपर केचप लगा देंगे और इसके बाद इसको बंद कर देंगे। बच्चों के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि बच्चे तो बहुत लाइट सा ही पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल लाइट ही बना है। तो बस इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे और इसको तवे पे रख के हल्का सा सेक लेंगे, इससे थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो बस इसी तरीके से हम अपने सैंडविच तैयार करेंगे। ये बहुत सिंपल सा आसान सा सैंडविच हमने तैयार कर लिया है। जिन चीज़ों से हमने सैंडविच तैयार किया है वो तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, आप उनको भी इस तरह का सैंडविच बना के दे सकते हैं। वो खुशी खुशी ये खा के अपने स्कूल जा सकते हैं और पेट भी फिल रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। हमने जो दूसरी फिलिंग तैयार की थी, अब उसका सैंडविच तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे सैंडविच हम बना लेंगे। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं, और रमज़ान में तो बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। अफ्तारी के बाद ज़्यादा भूख नहीं होती, तो आप इस सूरत में सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। हेल्दी भी होते हैं और लाइट भी होते हैं, ताकि आपके पेट में गुंजाइश रहे और सहरी आप अच्छी सी कर सकें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसी तरीके से हम सारे सैंडविच तैयार कर लेंगे। इसकी आप 2 लेयर लगाएं, 3 लेयर लगाएं, आपकी मर्ज़ी पे मुनहसिर है, लेकिन बहरहाल अच्छे बनते हैं। आप इसके जो भी डिज़ाइन देना चाहें आप दे सकते हैं। बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं और देखने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो बस जी, इसी तरीके से हम सारे अपने सैंडविच बना लेंगे, और जो कि बहुत मज़ेदार हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, तो कमेंट्स किया करें। कमेंट्स करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।